मार्केट का मूड तो आपने देखा ही, सेलेक्ट सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। फिर चाहे वो आईटी हो, फिनेंशियल्स हो या फिर रियल्टी स्टॉक्स ही क्यों ना, रियल्टी स्टॉक्स में तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। लेकिन आईटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी पॉकेट रही है जहां पर अगर आप वाईटीडी रिटर्न्स देखेंगे तो 10 से 15% तक के नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी आईटी इंडेक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बियरिश भी रहे हैं, थोड़े कॉशियस रहे हैं इस पूरे स्पेस पर। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो उनकी सोच क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनले का नजरिया अभी भी सतर्क बना हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैक्रो चुनौतियों के बीच आईटी स्टॉक्स में गिरावट पर खरीदारी से बचना चाहिए। हालांकि कुछ स्टॉक्स पर उनका व्यू पॉजिटिव है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बताने के लिए मिताली मौजूद है। मिताली, बताइए क्या व्यू है मॉर्गन स्टैनले का, किन स्टॉक्स को लेकर उनका व्यू पॉजिटिव है और ओवरऑल जो कॉशियस मूड उनका है पूरे ही आईटी पैक पर, उसके पीछे की रीजंस क्या हैं? जी, तो मॉर्गन स्टैनली ने डिप्स पे बाय करने के लिए साफ ही मना कर दिया है और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण भी यहाँ पे उनका रुख जो है वो थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है। साथ ही ईपीएस डाउनसाइड रिस्क्स भी उन्हें आईटी सेक्टर्स की कंपनी में नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप आईटी फर्म्स की अगर बात करें तो क्वार्टर फोर्थ की जो ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी है वहाँ उनका मानना है कि -0.9% से 0.4% के बीच यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है ग्रोथ की। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो अभी भी इनका बॉटम अभी तक नहीं बना है, तो यहाँ पे आप बाय ना करें डिप्स पे जो चल रहा है उस पे भी। स्टॉक प्रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस को इन्फोसिस से बेटर माना गया है ड्यू टू डिविडेंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। साथ ही टेक महिंद्रा को एचसीएल टेक से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। कोफोर्ज को टाटा एलेक्सी से बेटर माना गया है क्योंकि अर्निंग्स रिस्क ज़्यादा बनी हुई है टाटा एलेक्सी में। तो ये थी मॉर्गन स्टैनली की पूरी रिपोर्ट, जहां उन्होंने आईटी सेक्टर से अभी कॉशियस अप्रोच रखने के लिए इन्वेस्टर्स को सलाह दी है। ओके, चलिए शुक्रिया मिताली आपका ये पूरी रिपोर्ट की डिटेल्स शेयर करने के लिए। और इनफैक्ट आप बनी रहिए हमारे साथ मिताली, हम बाकी रिपोर्ट्स की भी चर्चा करेंगे। और इनफैक्ट आईटी पैक को देखें आज के कारोबार में तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर एक रिकवरी हमने आते हुए देखी है। आईटी पर गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है, वहां गोल्डमैन सैक्स का क्या व्यू है रिजल्ट्स को लेकर, ओवरऑल पूरे सेक्टर को लेकर? तो उन्होंने भी सेम ही स्टैंड कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी वीक लग रहे हैं, जिसका असर हमें आईटी सेक्टर्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। मार्च 2025 में सारे जो बड़े आईटी फर्म्स हैं उनके रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट उन्होंने दर्शाई है। और जो मेजर रीजंस उन्होंने हाईलाइट करे वो है कि सीजनल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कम बिलिंग डेज और डिमांड डिटेरिएशन की वजह से आईटी कंपनीज के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। एनएससी आईटी इंडेक्स की बात करें तो अभी तक 14% की गिरावट हमें वहाँ देखने को मिली है, जबकि निफ्टी अभी भी फ्लैट बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट पहले ही काफ़ी नेगेटिविटी प्राइस झेल चुका है। स्टॉक प्रेफरेंसेस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की पसंदीदा आईटी कंपनीज में कोफोर्ज, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक और टेक महिंद्रा शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां से गोल्डमैन सैक्स ने अवॉइड करने की सलाह दी है। वहां पे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी शामिल है। तो गोल्डमैन सैक्स के भी सिमिलर टर्म्स पे ही यहाँ पे रिपोर्ट जारी करी है, जहाँ पे आईटी सेक्टर से उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाया है। टाटा एलेक्सी पर हालांकि व्यू हमने मॉर्गन स्टैनले का सुना, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है 2-2.5% की। ऑल्दो मॉर्गन स्टैनले को टाटा एलेक्सी के मुकाबले कोफोर्ज ज़्यादा पसंद है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में मिड कैप आईटी में अगर वो कंपनीज जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अर्निंग वाइज भी, आगे के आउटलुक वाइज, तो परसिस्टेंट कोफोर्ज ही थे। तो बहुत सेलेक्टिव शायद रहने की जरूरत है, जैसे मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स ने कहा। लेकिन टेक चेक ले लेते हैं टाटा एलेक्सी पर, क्योंकि स्टॉक डेज हाई पर है। बताइए एक बार इस स्टॉक पर आपकी राय, टाटा एलेक्सी। ओवरऑल 3 दिन काफी कंसेक्यूटिव सेल ऑफ के बाद टाटा एलेक्सी में आज थोड़ा सा ब्रीदर देखने को मिल रहा है। 3% अप्रोक्सीमेटली रिकवर किया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी एक साइकिल ऑफ लोअर लोज लोअर हाइस के ही फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एंड जब तक एक कन्विक्शन के साथ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक साइडलाइंस मेंटेन करना चाहिए। हायर लेवल्स पे इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5650 के आसपास है। उसके क्रॉसओवर होने के बाद थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एल्स अभी के ट्रेंड को देखते हुए मार्केट से टाटा एलेक्सी पे स्पेसिफिकली साइडलाइंस मेंटेन करने की राय बनेगी। ओके, तो टाटा एलेक्सी पर साइडलाइंस में रहें, ये सजेशन है। स्टॉक 5212 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे आज के सेशन की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा तेज़ी का बना हुआ है। 1-2 स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं। और
इनफैक्ट अगर हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है आज के सेशन में। FMCG कहें या कंज्यूमर नेम्स कहें, वहाँ पर एक रिबाउंड आते हुए दिखाई दे। एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं जो है टाइटन का। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 3.25-3.5% की मजबूती और शानदार स्ट्रेंथ। देखिए एक बार टाइटन को और बताइए क्या राय रहेगी। सी टाइटन में अगर हम देखें तो एक मेजर ब्रेकडाउन आया था 3100 के आसपास, बट उसके बाद आज के दिन में एक अच्छा रिकवर फेज पे भी है। तो एक दिन वेट करने की राय बनेगी। अगर 3120 के ऊपर वापस बाइंग ट्रैक्शन हमें इस काउंटर में देखने को मिलता है तो आने वाले दिन में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो एक दिन का इंतजार करना चाहिए। 3120 के ऊपर बाई का व्यू बनेगा एंड 90 के ऊपर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ अग्रेसिवली बाइंग की भी राय बनते हुए दिखाई देगी। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए 20 से 30 पॉइंट्स का, एंड उसके ऊपर बाय करने की राय बन सकती है। एक और स्टॉक पे राय लेते हैं, वो है होटल स्पेस से इंडियन होटल। स्टॉक शानदार मोमेंटम में 3% के आसपास के गेन्स, और इनफैक्ट होटल स्टॉक्स में हमने कल भी तेजी देखी थी। इस बार के अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, समर सीजन काफ़ी अच्छा रह सकता है और ओवरऑल ही पूरे साल को लेकर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ MA भी मर्जर और एक्विजिशंस भी हम स्पेस में आते हुए देख सकते हैं। इस तरह की एंटिसिपेशन की जा रही है, लेकिन स्टॉक मजबूत रहा है और अभी भी है 830 के आसपास ट्रेड करते हुए। ओशो देखिए एक बार स्टॉक के चार्ट से बताइए क्या राय रहेगी इंडियन होटल्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फॉर्मेशन इंडियन होटल्स में देखने को मिल रहा है। अपने शॉर्ट टर्म से वापस से स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस दिखा रहा है। एंड इवन अगर हम डेली चार्ट पैटर्न पे देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बनते दिखाई दे रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है 850 के ऊपर तो यहाँ से हायर लेवल पे 920 से 930 के टारगेट्स हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू काफी बुलिश है एंड सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर में प्रेजेंट कर रहे हैं।